ये है दिल्ली दर्पण। एक ऐसी बीमारी है जिसमें केवल नशा करने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रेमनगर के इंदिरा एन्क्लेव में एक शख्स ने शराब पीने का विरोध करने पर अपनी 90 साल की दादी की गला दबाकर हत्या कर दी। युवक का गुस्सा इतने पर ही समाप्त नहीं हुआ, उसने अपने पिता को भी बुरी तरह से पीटा। मैं भी रात को 8 साढ़े 8 बजे ड्रिंक करा हुआ था, वो भी पिए हुआ था। उसके बाद उनने मुझे मारा। अब भगवान जाने किस बात पे मारा ये मुझे याद नहीं, मेरे को बहुत मारा उन्होंने। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। ये कैसे पता चला कि आपकी माता जी का भी उसने हत्या कर दी है? कैसे पता? 7:30 बजे जब मेरी आंख खुली सुबह, तो मैंने अपनी माँ को झंझोड़ा तो वो ठंडी हुई पड़ी थी बिल्कुल। उसके बाद मैंने अपने सब में छोटे लौंडे को बोला, मैंने कहा अलका को बुला के ला मेरी बहन को। तो वो बुला के लाया मेरी बहन को। तो मेरी बहन आगे उन्हें खूब झंझोड़ा, वो रोने पीटने लग गई। इतने में वो बड़ा वाला लड़का भी उठ गया जो जेल में बंद है, वो भी दादी 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 करके वहां रोने पीटने लग गया। हाँ अच्छा जी। फिर उसने अपनी छोटी बहन को मुंडका में फोन करा, मेरी छोटी लड़की मुंडका में रहती है। फिर मुंडका से मेरी छोटी बेटी और दामाद दोनों आए। तो ये कैसे पता चला कि आपके लड़के ने ही अपनी दादी की हत्या की है? कैसे पता चला? मुझे नहीं पता जी, मेरे सामने तो कोई हत्या नहीं करी। अच्छा। हाँ, मैं तो जब बेहोश ही हो गया तो मुझे क्या पता। तो पुलिस अभी ले गई है? हाँ, बंद कर रखा। कब से पीता था वो? मेरे ख्याल से वो 8-10 साल से पीता है। तो पहले भी लड़ाई झगड़ा ऐसे ही हुआ करता था? ऐसे हाँ हुआ करता था, छोटे मोटे। थोड़ा ऐसा केस नहीं देखा जैसे ही अब दिखाई दिया है। शादीशुदा? कुआरा। आपका लड़का कुआरा। कितनी उम्र थी? 30। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे इस मकान में? 10 महीने से। काम क्या करता था वो? व्हाइट वॉश का मैं भी वही करता हूँ, सफेदी का वो भी वही करता है। हमने सुबह को तो देखा यहाँ गली में, तो पता चला नहीं ये बुढ़िया मर गई। फिर बाद में पुलिस आ गई, काफी टाइम के बाद में पुलिस वाले उसके लड़के को भी बुढ़िया के और पोते को दोनों को ले गए। ये शोर मच रहा था, पोते ने दादी का गला दबाए कर हत्या कर दी। तो पिता को भी मारा था? पिता भी गंभीर रूप से? हाँ, पिता को पहले पिता को मारा कहिया था, पिता बेहोश हो गया कहिया था। जो हमने सुना, पहले अपने बाप को मारा। अच्छा, क्या पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था आपस में? हाँ, सुनते थे इनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे, रोजाना इनके लड़ाई झगड़े होते थे। बाप भी दारू पीता था, बेटे भी दारू पीते थे। कितने महीने से रह रहे हैं आप? करीब 10 महीने से रह रहे। तो पहले कभी गली वालों से कभी लड़ाई झगड़ा या कुछ? गली वालों से कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अपने घर में ही ये लड़ाई झगड़ा करते थे। तो अभी कितने लोग बंद हैं? एक लड़का बंद है सिर्फ, बड़ा। दरअसल ये वारदात बीती 11 और 12 फरवरी के बीच रात की है। मिली जानकारी के अनुसार 30 साल का शाहरुख नाम का शख्स नशे का आदी है और सफेदी करने के काम की मजदूरी करता है। ये पूरा परिवार इंदिरा एन्क्लेव पार्ट 2 में किराए के मकान में रह रहा था। बीती 11 फरवरी की रात बुजुर्ग महिला का पोता शाहरुख और उसका पिता दोनों ही शराब के नशे में घर आए। शाहरुख ने पहले अपने पिता की पिटाई की, पिता बेहोश हो गए और सुबह दादी मृत अवस्था में मिली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रायसा के रूप में हुई, जिसका गला दबाया गया था और चेहरे पर भी निशान थे। बताया जा रहा है कि शाहरुख अक्सर नशे की हालत में घर में लड़ाई झगड़ा करता था। जी, मेरी घटना यही थी, हम सुबह थे तो औरतें आ जा रही थी,
हमने वोटों से पूछा क्या हो गया, क्यों जा रही हो, क्या बात है, तो कहने लगी जी अम्मा खत्म हो गई। हमने जाकर देखा तो अम्मा खत्म हुई भी थी और दूसरे उसके बेटे को अम्मा के देखा तो उसे बहुत मार रखा था, आंखें बिल्कुल लाल कर रखी थी खून जैसी जी। तो हमने पूछा कि क्या कैसे मर गई, तो कहने लगा अपना मर गई, सोती रह गई। और अम्मा की आंख लाल हो रही थी, ना गले पे निशान था, गर्दन पे। तो क्या करती थी वो अम्मा? हाँ। अम्मा बेचारी कुछ नहीं करती थी, पैसे बेचारी मांग के नहीं खिलाती थी। अच्छा, और लड़के क्या क्या करते थे? ये नहीं पैंट का काम करते, सब दारू पीते थे सब ये। अच्छा, दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते रहते आपस में। जो अक्सर लड़ाई झगड़ा होती रहती है? हाँ, आपस में होता रहता था, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं होता जैसे उन्होंने बिल्कुल दादी को खत्म कर दी, ऐसा तो 11 तारीख को हुआ है। फिलहाल इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।